हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आम का मूल्य। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, बड़े तरीके से बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि 6 केजी आम का मूल्य यदि 600 रुपये हो तो 400 ग्राम आम का मूल्य क्या होगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। जो भी आपके सामने बोले कि 6 केजी आम का मूल्य 600, उसको बराबर लिख लो। जैसे यहाँ 7 केजी का मूल्य 720 या कुछ भी दे तो उसको क्या करोगे आप, जैसे मैंने लिखा यहाँ 6 केजी है ना, तो 6 केजी को क्या करोगे, इस 600 के बराबर लिख लोगे। बस इतना कर लेना कि जो भी बोले, जैसे यहाँ पर 7 केजी आम का मूल्य 700, तो हम क्या कर लेते, 7 केजी बराबर पर 700 लिख लेते या 600 लिख लेते। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करोगे आप, ये देखो, ये क्या है, केजी मतलब किलोग्राम। आपका केजी मीन्स क्या होता है, आपका किलोग्राम। बच्चे को याद है ना, तो किलोग्राम है तो एक ये क्या हुई, एक वस्तु हुई। क्या हुई, एक वस्तु हुई। तो वस्तु जब यहाँ देखो, ये दोनों क्या है, गुना में है। क्लियर है, ये दोनों आप किस में, गुना में। अब गुना में मैं बराबर को उधर ले जाऊं तो ये किस में बन जाएगा, भाग में। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो, ये केजी वैसा का वैसा बराबर वैसा का वैसा 600 वैसा का वैसा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में 6 आ जाएगा। और जब बट्टे में 6 आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि किसी वस्तु के आगे आप एक लगा सकते हो। क्लियर है, यहाँ पर मैं देखो 1 किलो लिखा है, 1 किलोग्राम है ना, जब भी 1 किलोग्राम रहेगा, और यदि मैं इसके आगे एक लगा दूं जब भी 1 किलोग्राम रहेगा। क्लियर है, तो हम यहाँ एक लगा दें। बट आपको ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के आगे एक लगा दिया तो उसका अगला अर्थ हो जाएगा। जैसे एक संख्या के आगे एक लगा दिया तो 16 हो जाएगा, यहाँ लगा दिया 1600, और इस संख्या के आगे एक लगा दिया तो 11। क्लियर है, बट किसी वस्तु के आगे एक लगा सकते हो, उसका कोई महत्व नहीं रहने वाला, वो एक ही रहने वाला। पहले से एक था और एक लगा दोगे जब भी वो एक ही रहेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ जाए। बस जिस व्यक्ति ने यहाँ समझ लिया वो पूरा क्वेश्चन आराम से सोल्व कर देगा। अब बड़े तरीके से इसको अगली स्टेप में यहाँ पर हम काट देते हैं। ये है ना, इस 600 को उड़ा दिया तो यहाँ पर 1 केजी का मान बचा जो निकल के आ गया 1 केजी बराबर पर यहाँ पर 6 कम 6 मतलब 100 आ गया। मतलब 1 किलो का मूल्य कितना रुपया आ गया, 100। बट हमें चाहिए किसमें, ग्राम में। तो इस 1 केजी मतलब एक केजी को क्या करेंगे, हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, ग्राम में। तो जैसे आप करोगे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 किलो 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम मिलाएंगे जब क्या होगा, 1 किलो होगा। आपने देखा होगा ना, दूध न पाने जाते होंगे है ना, उसमें 100 ग्राम 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000 ग्राम हो जाता है, जब जाके 1 लीटर बन जाता है। तो वो 1 किलो यही समझो आप, समझ गए। 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम है ना, ऐसे क्या करोगे 1000 ग्राम होगा, जब क्या बनेगा आपका 1 लीटर या 1 किलो। आ गई बात समझ में। इतने करने के लिए अब देखो यहाँ पर हमारा आंसर किस में चाहिए, ग्राम में था। तो मैं अब इस 1 केजी की जगह क्या कर लूँ, 1000 ग्राम, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। कैसा, 1 केजी लिखो बराबर पर 100 रुपये, या 1000 ग्राम, दोनों का मतलब तो एक ही है। ये भी क्या है, 1000 ग्राम ही है, और ये क्या है, 1 किलो है। तो दोनों का मतलब एक है, तो मैं इस 1 केजी को हटाऊंगा, मुझे आंसर ग्राम में चाहिए, तो मैं इसकी जगह 1000 ग्राम, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। 1000 का मतलब भी कितना होगा, 1 केजी। देखो ये है ना। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर 6 केजी की जगह 1 केजी का मान निकाल लिया था, उसी प्रकार मैं यहाँ किसका मान निकाल लूंगा, 100 का, तो 400 का उसके मन से निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम एक जीरो फिर भगा देंगे, तो यहाँ से 100 ग्राम का मान निकल के आ जाएगा हमारा 100 ग्राम। आप इस ग्राम में ये 100 वैसे वैसे पट्टे में क्या आ जाएगा आपका, 1 जीरो। क्लियर है, अब 1 जीरो से आप क्या करोगे, अगले स्टेप में से 100 ग्राम वैसा का वैसा बराबर पर 100 और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, 10। अब क्या करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो अब 100 ग्राम का मूल्य निकल के आ गया सर हमारा 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम का मूल्य निकल के आ गया 10 रुपये। अब आपको किसका निकालना है, 400 ग्राम। तो जितना 100 ग्राम पहले से दिया, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 400 ग्राम है तो 400 गुना कर देंगे, क्योंकि 100 पहले एक्स्ट्रा दिया, इसमें मैं 4 से गुना कर दूँ, देखो ये 400 बन जाएगा। क्लियर, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 से। यदि सर यहाँ 500 ग्राम के बोल देता तो दोनों पक्षों में 500। 100 ग्राम का निकालने के बाद जितना ग्राम बोले उतने से गुना नहीं करना, उससे जितना बोले, जैसे यहाँ पर 200 ग्राम का बोल लेता है ना, तो क्या करते हम 200 ग्राम की जगह 200 गुना कर देते। यहाँ बोल देते 300 ग्राम, 300 ग्राम,
तो हम 3 से गुना कर देते क्योंकि 100 एक्स्ट्रा दिया है हमने, 100 का पहले ही निकाल लिया। तो अब 400 ग्राम में तुम दोनों पक्षों में क्या करूँ, 4 से गुना कर दो, है ना। यहाँ लिख देता हूँ लाइन कि दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर। क्लियर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 से गुना करने पर। क्लियर है। तो 100 ग्राम वैसे का वैसा इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 4। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। बराबर वैसे का वैसा 10 वैसे का वैसा और इंटू क्या आ गया 4, है ना। तो यहाँ पर इस 4 का इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 400 ग्राम और बराबर वैसे का वैसा और ये आपका आ गया 40 और यही आपका आंसर रहने वाला। एक बात ध्यान रखना, यदि यहाँ पर बोल देता कि 300 ग्राम, क्लियर है, तो हम क्या करते 3 से गुना करते, 200 ग्राम बोलते 2 से 100 ग्राम बोलते तो 100 ग्राम का हमारा निकाल लिया पहले से, है ना। यहाँ बोलते आपका 400 ग्राम तो 4 से गुना करने पर दोनों पक्षों में 500 बोलते तो 5 से, 600 बोल दे तो 6 से और 700 बोल दे तो 7 से और 800 बोल दे तो 8 से और 900 बोल दे तो 900 बोल दे तो 9 से दोनों पक्षों में गुना करने पर। सिंपल है, आ गया समझ में। तो ये था हमारा आम का मूल्य। इस तरह आप किसी भी संख्या या किसी भी वस्तु का मूल्य आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। और यदि किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम तुरंत इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, मैं उसका वीडियो आपको यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड करा दूँ जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है।